जी संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं संडे के दिन शुक्राना सुबह 8:40 पे गुरु जी के श्री चरण कमलों में अर्पित करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी शीतल जम्मू से अपना ये शुक्राना सत्संग प्रभु जी के श्री चरण में अर्पित करती हूँ। प्रभु जी महाराज, मेरा ये सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और अपनी इस नवानी बेटी को अपने श्री चरण कमलों में थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा ईश्वर। संगत जी, last 2 days have been very difficult for me and गुरुजी महाराज मेरी परीक्षा ले रहे हैं और प्रभु जी की कृपा से मैं चाहती हूँ कि ईश्वर मैं आपकी परीक्षा में सफल हो सकूँ। मुझ पे इतनी कृपा करिएगा प्रभु। तो संगत जी, हमारी ज़िंदगी में इस ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। बिकॉज व्हाट हैपन्स कि पीपल जज अस अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटेलिजेंस। वो खुद क्या सोचते हैं उसके हिसाब से हमें जजमेंट करके हमारे ऊपर कमेंट्स कर देते हैं, और जिसकी वजह से हम लोगों को भीतर ही भीतर दुख होता है कई दफ़ा। और व्हेन दे डाउट अवर क्रेडिबिलिटी, व्हेन दे डाउट अवर रिलेशन विद द गॉड कि, और उस चीज़ पे जब उंगली उठाई जाती है तो रियली इट हर्ट्स अ लॉट। बहुत दुख होता है कि चलिए वो तो उनकी मंशा है कि वो क्या सोचते हैं। एंड लेकिन प्रभु जी हिम्मत दें, हमें हिम्मत दें कि हम ऐसी सिचुएशंस का जो है हम पे एडवर्स इफ़ेक्ट ना हो और हमारे विश्वास में कमी ना आए। क्योंकि प्रभु जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे इम्तिहान लेता हूँ और तुम्हारे इम्तिहान होंगे क्योंकि तुम्हें बहुत हाई जाना है। अप टू अ हाइट पेडेस्टल यू हैव टू बी देयर। एंड प्रभु जी इसलिए हमारे इम्तिहान ले लेके हमारे पिछले कर्मास को कटा कटा के हमें जल्दी से वो सीढ़ी चढ़ाने वाले हैं, तो इसीलिए वो हमारे इम्तिहान भी लेते हैं। तो इसी जर्नी में जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग विद गुरुजी महाराज है, जिसमें हमने ये उपलक्ष्य लिया था कि हम पॉजिटिव सोचेंगे और अपने आप को आगे अग्रसर करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, उसकी श्रृंखला में एक और आज का पाठ जोड़ते हुए आज का एक छोटा सा प्यारा सा हम लोग थॉट पढ़ेंगे जो कि ब्रह्म कुमारीज़ के आर्टिकल्स में है, एंड जो मुझे भी शक्ति देगा और पढ़ने वाले और सुनने वालों को भी शक्ति देगा, आई होप। तो गुरु जी की कृपा से शुरू करना चाहूँगी उनके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सो पॉजिटिव थिंकिंग एंड विजुअलाइजेशंस इसका टॉपिक है। तो कैसे हम उसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं। वी कॉन्स्टेंटली हियर अबाउट थिंकिंग पॉजिटिव, कल्टिवेटिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, being positive, and so on. Let's understand its meaning. Positive thinking means right thinking at every moment. We expect the best, visualize the best to happen, but we also accept the outcomes, whatever it may be. We accept that the outcome is accurate at this moment according to our karmic accounts. This acceptance is a क्रिटिकल पार्ट ऑफ द पॉजिटिव थिंकिंग। अब पॉजिटिव थिंकिंग है कि हम लोग हमेशा यही सोचते हैं, अपना माइंडसेट गुड रखते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और हम यही सोचते हैं कि हमारे साथ सब अच्छा होगा और जब हम अच्छा करेंगे तो उसका आउटकम भी अच्छा ही आएगा। नाउ सिट बैक एंड सी हाउ यू ट्यून योर माइंड फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। अब आराम से बैठ के सोचिए और ये सोचिए कि हम अपने दिमाग को कैसे ट्यून इन करें कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमारे दिमाग में नेगेटिव ख्याल ना आए जब हमारे साथ ऐसी एडवर्स सिचुएशन भी आ जाती हैं जैसे मेरे साथ आई है। एंड अब हम अफर्म करेंगे। सबसे पहले हम खुद को अफर्मेशंस देंगे, खुद को पॉजिटिविटी देंगे। पहले जैसे हम शुरू करेंगे, आई एम अ प्योर बीइंग। अगर आप मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप भी साथ साथ में बोलें, और आप भी किसी नेगेटिविटी के लूप में फंसे हैं तो आप भी, हम सब मिलके एक साथ बाहर निकलेंगे। प्रभु कृपा से हम उनके इम्तिहान में ज़रूर अच्छे से पास होंगे। तो प्रभु जी मेहर करें हम सब बच्चों पे। सो एफर्मेशंस लेते हैं। आई एम अ प्योर पावरफुल बीइंग। आई एम कंटेंटेड विद एवरी सीन ऑफ माई लाइफ। Everything is happening exactly as it meant to be, the right way and at the perfect time. I create only positive thoughts in every scene. My thoughts
reflect my peace, purity, and power. I visualize only the best happening in the next scene, at home, at office, with friends, in every scene. I radiate my highest vibration to the scene with my right thoughts. My vibrations elevate the next scene. Scenes today may not be my way. If people are not right, I record only my positive thought. It's their nature and their behavior is accurate as per my karmic account with them. I respond with compassion and not rejection or hurt. Today, situations may not be my way. I create only one positive thought. I understand this situation is as it was meant to be at the moment, accurate according to my past karmic accounts. My mind remains calm, no question, no judgments. I accept every scene. People can be their way, situations can be the way it is meant to be. I will be my way, the right way, and influence a positive outcome. My positive thoughts keep me happy and healthy. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब देखिए संगत जी, ये जितने थॉट्स थे ये चीज़ कहते हैं कि मैं प्योर हूँ, मेरे अंदर पीस है, मेरे अंदर पावर है। लेकिन सच तो है, जब हमारे मन की स्थिति हिली हुई होती है, जब हम डिस्ट्रेस में होते हैं, जब हमें उल्टा सीधा सुनने को मिला है और हम आगे से देखिए, हम या तो रिएक्ट करते हैं या फिर हम रिएक्शन नहीं देते हैं और शांत हो जाते हैं। अगर हम शांत हो जाते हैं तो हमारी मनोस्थिति बिगड़ जाती है, और अगर हम बोल भी देते हैं तब भी वो बातें हम अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। तो प्रभु जी कहते हैं कि ना ही हमें, अगर हमें लगता नहीं है कि वहाँ पे हमें बोलना चाहिए तो हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हम खुद कहीं अंदर डिस्टर्ब हो सकते हैं। और हम ये नहीं चाहते कि हम अंदरूनी डिस्टर्ब हों। हम ये नहीं चाहते कि हमारी मनोस्थिति जो है वो इतनी डिस्टर्ब हो जाए कि हम किसी भी चीज़ को लाइफ में एंजॉय ना कर पाएँ और सब स्टेगनेंट हो जाए और हम अपने दिमाग के अंदर ही बाकी सब चीज़ों से लड़ते रहें। हम ऐसा तो नहीं चाहते। तो हम क्या चाहते हैं बेसिकली? तो हम यही चाहते हैं ना कि हम जॉयफुल फील करें, हम रिलैक्स फील करें, हमारे भीतर जो है अशांति ना हो, हम प्रेम युक्त फील करें। तो प्रभु जी कहते हैं ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दो और ये सोचो कि जो तुम्हारे साथ अगर किसी ने बुरा किया है तो हमारे वो पुराने कर्मास थे जिसकी वजह से शायद उस इंसान ने ऐसा किया है, और तुम्हें उससे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, और अपने कार्मिक अकाउंट जो हैं तुमने कोई पूरे किए हैं। एंड अपनी मनोस्थिति को हिलने मत दो, अपने आप को उस लूप होल में मत फंसने दो बार बार ये चीज़ें, क्योंकि ऐसा होता है जब हमारे साथ कुछ बीतता है तो बार बार हमारे दिमाग में वो बातें रिपीट होती हैं कि इस इंसान ने मुझे ऐसे कह कैसे दिया, इतनी हर्टफुल चीज़ इसने बोल कैसे दी। ये बातें रिफ्लेक्ट होती हैं। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई कैन फील दैट, मुझे भी रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन प्रभु जी कहते हैं कि हमें इन सब के अलावा हमें उस इंसान को माफ़ करना होगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारे नए कर्मास जो हैं वो ख़राब ना हों। जो पुराने कर्म हमने किए वो तो हम भोग ही रहे हैं ना, तो हमारे नए कर्म जो ख़राब ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल स्टेबलाइज अवर एनर्जी। हम अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देंगे, हम उस इंसान को पॉजिटिव थॉट्स देंगे जिसने हमारे लिए बुरा बोला, बुरा किया, कि जो भी हुआ, जो भी आपके साथ मैंने पुराने जन्म में या मेरा कोई लेन देन था कर्मा का, प्रभु जी उस लेन देन को ख़त्म करें और रिश्ते को आगे बढ़ाते रहें। अगर आपके साथ कोई रिश्ता है तब भी शांतिपूर्वक हो, नहीं है तो तभी भी मैं आपको अपने मनचित में जो है कभी याद ना करूं या उस चीज़ को निराशावादी वे में ना लेके आऊँ। तो इस तरह हमें प्रभु जी की शरण में धीरे धीरे अग्रसर होते रहना है, अपने थॉट्स को काबू में करते रह कर नेगेटिव ना सोच के पॉजिटिव वे में उसको सोचना है। So repeat this affirmation daily. Your positive thinking will shift from expectation to acceptance. और जब हम ये affirmation रोज़ रोज़ रिपीट करेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे तो हम जो लोगों से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करने लगेंगे कि हाँ, हमारे कर्मास का जो लेखा जोखा है वही हमें मिल रहा है और मुझे अब ये बैलेंस शीट ख़त्म करनी है।
मुझे ये बैलेंस शीट आगे नहीं चलानी, तू मुझे बोल मैं तुझे बोलूँ, ये नहीं करना मुझे ख़त्म करना है, सब ख़त्म करना है। सो यू विल ऑल्सो नॉट रिकॉर्ड नेगेटिव इम्प्रेशंस अबाउट द सीन्स। और जो नेगेटिव इम्प्रेशन होते हैं ना उस सीन में, कैसे उस इंसान ने आंखें दिखा के पूरी इन लोगों के सामने या जो भी चीज़ें बोली या नेगेटिव इम्प्रेशंस दिए, हमें वो सीन्स भी याद नहीं करने, हमें वो भी मेमोरी से वॉश आउट कर देने हैं। योर माइंड लर्न्स अ न्यू पॉजिटिव लैंग्वेज एंड क्रिएट्स ओनली राइट थाट्स। और जब आप ऐसा करेंगे, अपने आप को पॉजिटिविटी देंगे, तो हमारा दिमाग भी जो है वो पॉजिटिव वे में सोचेगा और हमें पॉजिटिव ही सोचेंगे और पॉजिटिव थॉट्स ही बनेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम ऐसे इंसान के साथ जिससे भी हमारा लड़ाई झगड़ा या कोई भी बात हुई है या ऊपर नीचे हुआ है, we have to react very normal, not even in our tone, not in our behavior, not in our body gesture। हमें कुछ भी नहीं दिखाना कि उस इंसान ने हमें कुछ कहा भी था या हमें कुछ फील भी हुआ है। Be normal as you are, because your remote control is not in their hands। उनके हाथ में हमारे रिमोट नहीं है, हमारा रिमोट हमारे हाथ में है, ये याद रखना होगा हमें। और हमें अपने भीतर की जो आवाज़ है, जो हम अपने भीतर ही लड़ते रहते हैं खुद के साथ, उसको शांत करना होगा, ये समझ के कि प्रभु जी जो हमारा इम्तिहान ले रहे हो आप, हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएं। देखिए, करने को तो हम भी आगे से लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब आवर इनर पीस, राइट। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कई लोगों के मन में कि अगर हमारा इनर पीस नहीं डिस्टर्ब हो तो उनके बोलने से भी तो हमारा इनर पीस डिस्टर्ब होता है ना। सो दैट इज़ वेयर वी हैव टू वर्क। यही चीज़ है जिस पे हमें काम करना है कि कोई कुछ भी कहता रहे, हमारा इनर पीस डिस्टर्ब ना हो। वो आपने देखा है ना, कहते हैं, कहावत है ना, जब हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। तो हमें उसकी तरह, एक हाथी की तरह बनना है कि जो चलता है और अगर कुत्ते भौंकते भी हैं तो उसको इफ़ेक्ट नहीं होता। तो हमें अगर आसपास, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन ये एक कहावत है, दैट्स वाई आई यूज्ड इट, बट आई डोंट मीन, मैं किसी को कुछ भी कहना नहीं चाहती यहाँ पे। मेरा जस्ट एग्जांपल देने का ये मतलब है कि अगर बाय चांस कोई हमारे आसपास या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है या बोलता भी है या इस तरह की बातें भी करता है, हमें ये सोचना चाहिए कि उनकी पर्टिकुलर मनोस्थिति है, उनका बिहेवियर है, और शायद मेरा कोई कर्मा है, मेरे कोई पास्ट कार्मिक बैलेंस है जो मुझे पूरे करने हैं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, तो अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप दीजिए, प्रभु के हाथ सौंप दीजिए। क्योंकि अगर हम हमेशा टिट फॉर टैट ही करते रहे तो उससे ये होगा, एक तो हमारी इंटरनल पीस जो है वो भंग होगा, और सेकेंडली हम लोग शांति में नहीं रह पाएंगे, एंड थर्डली हम लोग अपनी जर्नी पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमने अपने प्रभु पे तो कुछ भी विश्वास करके छोड़ा ही नहीं, खुद ही हर चीज़ की लड़ाई लड़ने लग पड़े। जैसे कि मैंने एक थोड़े दिन पहले ना बहुत प्यारी सी एक वीडियो देखी थी जिसमें कृष्ण भगवान जी का एक भक्त था, वो एक तारा बजा रहा होता है और वो बाज़ार से गुज़र रहा होता है, तो बहुत सारे लोग पत्थर लेके उसके पीछे लग जाते हैं उसको मारने के लिए। तो वो बजा रहा होता है एक तारा पे, हरे कृष्ण बोल रहा होता है। तो कृष्ण भगवान जी फटाफट जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। तो राधिका कहती हैं उनको कि तुम कहाँ चले? तो कहते हैं मैं मेरा भक्त मुसीबत में है, मैं उसकी रक्षा करने जा रहा हूँ। तो उतनी देर में वो भक्त क्या करता है, तंग आके परेशान होके पत्थर उठाने लगता है। तो कृष्ण भगवान जी निराश होके वापस लौट आते हैं। तो राधा माँ उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ, आप वापस क्यों आ गए निराश होके? तो कृष्णा जी कहते हैं कि मेरे भक्त ने फ़ैसला किया है कि उसने खुद ही जो है अपना पक्ष लेना है, वो खुद अपना पक्ष लेना चाहता है, इसलिए मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। अगर उसने मुझ पे भरोसा रख के मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया होता तो उन सब से मैं निपट लेता। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत कुछ जीवन के सार समझा जाती हैं कि हमें किसी से बदला नहीं लेना, हमें किसी से कुछ नहीं कहना ना करना है, हमें बस अपने इंटरनल पीस चाहिए, हमें शांति चाहिए, और वो शांति हमें खुद को समझाने से ही आ सकती है। वी हैव टू वर्क फॉर आवर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। हम अपने लिए कार्य कर रहे हैं ये करके, किसी और के लिए नहीं कर रहे। हमें सब कुछ अपने परमात्मा पे छोड़ देना होगा, उन पे विश्वास रखना होगा, उनको अपनी डोरी थमानी होगी, तभी हमारा जीवन जो है वो आगे अच्छे से अग्रसर हो जाएगा और प्रभु जी के इन इम्तिहानों में हम पास हो पाएंगे।
शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी प्रभु जी महाराज का, हमारे इम्तिहान लेने के लिए, हमें टेस्ट देने के लिए, हमें उनमें पास करने के लिए। और अगर हमें हमें कुछ समझ नहीं आती प्रभु जी, तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना प्यारा भक्त समझ के हाथ पकड़ के नैया पार करवा दीजिएगा प्रभु जी, ये भवसागर पार करवा दीजिएगा। इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ प्रभु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा सुबह का गुड मॉर्निंग वाला सत्संग है। अभी समय हो रहा है 11:22। 1122 की ब्लेसिंग्स। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। और आज का तारीख है 10 अगस्त 2025 और दिन है रविवार। तो मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से नतमस्तक होकर के आपके श्री चरणों में शुक्राना करते हैं बाबा। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। आपने कल, आज और उसके पहले वाले दिन बाबा आप हमेशा हमको ब्लेसिंग्स देते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम शुक्राना बाबा। एक दिन में मैं बहुत थोड़ी बिजी चल रही थी गुरुजी महाराज, इधर उधर भागना। कल हमारी बड़ी नंद चली गई तो उनके पीछे भी थोड़ा जाना आना पड़ा था। स्टेशन वगैरह गए थे छोड़ने गुरुजी महाराज। आपकी कृपा से हमारा सारा काम अच्छा हो गया है बाबा। हमने अपने भाई को बुलाया मैं और राखी रक्षाबंधन किया गुरुजी महाराज। आपको रक्षाबंधन लगाया प्यारे गुरुपा। सबसे पहले कल सैटरडे आपको रक्षाबंधन बांधा, गणपति बप्पा को रक्षाबंधन बांधा मेरे बाबा। राखी बांध के पूजा करके फिर खीर बना के चढ़ाया मेरे प्यारे बाबा गुरुपा। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। कल हनुमान जी का भी वार था मेरे प्यारे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। फिर से आज का एक नया सवेरा दिखलाने के लिए, इतना शुभता से भरा हुआ, इतनी ब्लेसिंग से भरी हुई, अपने बच्चों को हमेशा आशीर्वाद देते हुए हर एक दिन नया सवेरा दिखलाने के लिए बाबा कोटि 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 प्रणाम करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम शुक्राना 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 मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको नतमस्तक होकर के बाबा अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मेरे पूरे मैके वाले परिवार जो हैं बाबा, उनके तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा। और जो मेरा ससुराल वाला परिवार है बाबा, आपकी कृपा से अभी उनके साथ हमारा रिलेशन भी बहुत अच्छा हो गया है मेरे प्यारे गुरुपा। मेरी बड़ी ननंद जो कुछ साल पहले तक थोड़ी नाराज चल रही थी हमसे यहाँ, क्योंकि हमारे जो हस्बैंड हैं वो छोटे हैं सबसे। तो ये 3 भाई बहन हैं गुरुजी महाराज। तो तीनों में कुछ कुछ दिन माने एक 1 डेढ़ साल से दो तीनों के बीच में कुछ अनबन जैसा चल रहा था। फिर वो सारा कुछ आपने रिलेशन में इतनी मिठास भर दी बाबा। आपने अनंतम शुक्राना बाबा, आपको कोटि कोटि शुक्राना। आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी, आपने इतना प्यार दिया। हमारी जो बड़ी ननंद की तरफ से आई बड़ी ननंद मेरे जेठ को देखने के लिए गुरुजी महाराज कुछ दिन रही भी वो, और उनका देख रेख भी किया गुरुजी महाराज। उसकी वजह से मुझे अपनी छोटी वाली बेटी की तरफ ध्यान देने का मौका भी मिला। मुझे भागना भी नहीं पड़ा इधर उधर। वो 1 सवा 1 महीना रह के गई मेरे प्यारे बाबा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप ही आ गए मेरे घर में। और उनके आने से मेरे घर का माहौल बहुत बढ़िया हो गया। और मेरे उस घर में हमेशा पूजा पाठ हो रहा था बाबा। आप मंदिर को साफ सफाई करना, बर्तन को साफ सफाई से रखना, जैसे मैं करती हूँ नित्य नियम से पूजा बाबा, मेरी बड़ी ननद ने भी इतने दिन से किया गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है। आप आए, आपने ब्लेसिंग्स दी मेरे बड़े दीदी के रूप में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आप हमेशा से हमारे साथ ही हैं मेरे प्यारे बाबा। आज वो ठीक ठाक पहुंच गई अपने ससुराल कालिम्पोंग। और अभी उनका फोन भी आया था बाबा, उनकी तरफ से भी मैं आपको शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी खुशियां देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बाबा।
आपके श्री चरणों से हमें इसी तरह से लगाए रखना मेरे मालिक, मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री कमल चरण में नतमस्तक होकर के प्रणाम करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज, लव यू। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। हमेशा हमें अपने चरणों में रखना मेरे दाता, अपने आंचल तले रखना, अपने प्यार और रक्षा कवच के घेरे में रखना मेरे मालिक, मेरे दाता। मेरे बच्चों के तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल के तरफ से, मेरे जेठ के तरफ से, मेरी जो दीदी आई थी उनके तरफ से, हम हमारा पूरा परिवार की तरफ से बाबा, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए बाबा आपसे विदा लेती हूँ। फिर से आऊँगी आपके श्री चरणों के गुणगान करने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा पिछले कई दिनों से आप मुझे इतने सारे सारे ब्लेस्ड एंजल नंबर दिखा रहे हैं, इतने कृपा वाले नंबर्स मुझे दिखा रहे हैं, ब्लेसिंग्स वाले बाबा। मैं जब भी निकल रही हूँ गुरु जी महाराज, आप मेरे साथ रहते हैं, मैं आपको हमेशा अपने साथ रखती हूँ बाबा। तो अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी और मेरी छोटी वाली बहन और उनके बच्चों का भी तबीयत ठीक हो गया बाबा, उनकी तरफ से भी अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। श्री सत्यनाम वाहेगुरु, श्री सत्यनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। तो उनके भी पूरे टीम को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे गुरु जी महाराज। अपनी कृपा दृष्टि और रक्षा कवच के घेरे में उनको भी रखें, हमारे साथ साथ हम सभी को रक्षा करें बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सभी सात संगत जी की तरफ से भी आपको अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि जय गुरु शुक्राना। जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ साथ सब बच्ची को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा आप 10 अगस्त 4:05 गया बाबा। रोचिबल 0 का ब्लेसिंग्स है और 5 आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। एग्जैक्ट 5 बजे मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना 10 तारीख का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ गुरु जी। बाबा सुबह थोड़ा आवाज़ में भारीपन रहता है, इसलिए बात क्लियर नहीं समझ में आता है बाबा। ये मैं जब सुनती हूँ तब मुझे समझ में आता है। तब भी बाबा मैं थोड़ा फ़ोन से स्पीकर से थोड़ा डिस्टेंस करके रखती हूँ कि आवाज़ एको ना करे। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। कल राखी का दिन मन में बहुत दुविधा था, तकलीफ थी, तभी आपने उसको बहुत अच्छे से अच्छे कटवा दिया। उसके बाद शाम को मेला भी ले गए और छोट छाट जो भी बाजार है वो आपने करवाया बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बाबा हमारे आते आते 8:45 वगैरह हो गया था। बच्चे ने डोनट खाया था तो उसको उस समय कुछ खाना ही नहीं था। तो रास्ते में अपनी मम्मी के पास उतर गया। मम्मी के पास उतर गया बाबा, और मैंने कहा 1 घंटा बाद ही भेज देना, सोएगा और खाना भी तो नहीं खाया है। बाबा कल आपको मूंग दाल का राधा वल्लभी आलूदम और वही सूजी जो बनाई थी सुबह, उसी को बाबा आपको कटोरी में लगाया था फिर से।
लगा के मिठाई प्रसाद वगैरह लगाया था शाम को लंगर में। बाबा हमारे खाते खाते काफ़ी देर हो गया। घर का सारा काम निपटा लेने के बाद ही, वैसे तो मेरे ज़्यादा हस्बैंड परेशान होते हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि शादी शांत मन से किया कीजिए, बड़बड़ भी करते रहते हैं और करते भी रहते हैं तो और एनर्जी लॉस होता है। और बाबा हमारे बोलने तक ही है, सुनने का काम तो उनका है, करे सुने या ना सुने। और 419 वाला बीमारी का आखिरी दिन रक्षाबंधन पर गुरु जी का आदेश सुन और चमत्कार देख, और मुझे तो लगा कि मैं सुने हूँ, क्योंकि उसमें मेरा लाइफ और मेरा शुक्राना भी लिखा हुआ था। तो अगर मैंने बहुत ज़्यादा शुक्राना सत्संग सुना है, क्योंकि बाबा 7 तारीख को मेरे से मिस हो गया था। एक शुक्राना जो एक दिन पहले का था, और वो बारंबार फ्लैश कर रहा है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, इसको सुन इसको सुन। अब उसमें सुना तो ऐसा कुछ खास नहीं था, वही हेमा आंटी हमारे घर के सत्संग के बारे में बोल रही थी, और वो खुद भी बोल रही थी कि वो छोटे बेटे बुबलू के जैसा ही बोलेंगी कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो मुझे समझ में आ गया और मुझे हंसी भी आ गई। मैंने बुबलू को कहा, देख हेमा आंटी बोल रही कि तेरे जैसा वो बोलेंगी। फिर बाबा उन्होंने मेरा जो जो भी पिक मैंने भेजा था गुरु जी के ग्रुप में, आपके ग्रुप में विपिन अंकल वाला, तो वो सब उसको बोल रही थी और बहुत खुश हो रही थी कि सत्संग का सब क्लिपिंग देख के उनको बहुत अच्छा लगा। प्रसाद, कड़ा प्रसाद का स्वरूप मैंने पिक्चर देख के बहुत अच्छा लगा। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि सारे संगत यहाँ से लेके विदेश तक ब्लेस्ड हो गए ये 7 तारीख के सत्संग में। तो आपका शुक्राना है हेमा आंटी कि आप लोगों की वजह से मेरे बच्चे का वही गुरु जी की कृपा से जो कहते हैं कि उनका अंश है, उसका भी नाम हो जा रहा है। तो क्योंकि अवार्ड, इसके पीछे भी कुछ तो कारण है कि बाबा मेरे बबलू का भी नाम संगत में जोड़ रहे हैं। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, आपका शुक्राना है बहुत बहुत मेहमान जी। कल बाबा फिर से कुछ तो नेगेटिविटी हावी था। आपने सत्संग तो बोला ही था कि 419 वाला सुन ले। बाबा और जो पिछला पिछला रुका हुआ था बाबा, उसको ही सुन रही थी, और इसको लगा कि मैंने सुना है, क्योंकि मेरा लाइक और शुक्राना था, मेरी सुनने को थी, और वो बाबा हट गया होगा। मैं अभी सारा पाठ करके फिर से सुन लूँगी गुरु जी। बाबा कल वो जिन जिन आंटी जो आंटी कथा बोलती हैं या सारा हनुमान बाबा का पाठ करती हैं, सब कुछ करती हैं बाबा, तो कल वो बिना अंकल के प्लेटफॉर्म पर सब वो कथा वगैरह 5 बार सुनो और आरती सुनो, सब सुनो बाबा। मन से सभी कुछ कर लो तो पूर्णिमा का भी पूजन हो गया बाबा। अरे 5 बार ही वो कथा सुना है, और जब वो आरती गा रही थी तो मुझे भी फील हो रहा था कि मैं भी शायद आरती कर रही हूँ। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने खासम खास पूर्णिमा के दिन ही ये कथा सुनवा कर आरती करवाया और सत्यनारायण भगवान को प्रसन्न कराया गुरु जी। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। फिर वो आंटी शायद शीतल आंटी नाम है, बाबा मैं शायद भी मैंने भूल रही हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, हनुमान जी का सब सब जितना स्तुति पाठ अष्टक सब कुछ करती हैं। तो बाबा उससे हम भी रात के समय ब्लेस्ड हो जाते हैं, हमें अलग से फिर नहीं करना पड़ता। वैसे मैंने कर लिया था बाबा, लेकिन अलग से नहीं करना पड़ता है। हम लोग जब
इंसान अपने मुंह से बोलते हैं तो बाबा जो भी अटक अटक के बोल ले जाते हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने इतना सारा पाठ कर ब्लेस किया और ये भी कहा कि अब हॉस्पिटल जाने से पहले रुक गया, तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपकी भी एक बेटी हॉस्पिटल तो जाती नहीं, यदि जाने का नौबत आता भी तो आपको ही मेरे साथ जाना होता और आपको ही मेरे साथ आना होता, और उधर मुझे मौत भी आती बाबा तो आपके गोद में ही, आपके सामने ही, क्योंकि मैं किसी का दुराचार सह के, अन्याय सह के वो मौत मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे चाहे जैसे भी मौत दे, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं एक बार जो चीज़ को भुगत चुकी हूँ बाबा, फिर से मैं उसको नहीं दोहराऊंगी। तो आपका न्यूनतम शुक्राना है गुरु जी। मैं सो नहीं पा रही थी रात को बाबा, मुझे इतना तकलीफ हो रहा था। मैंने सर पर तेल और आपका एलोवेरा वाला रखा पेस्ट, तेल में जो भी एक बार आपने क्या तो कहा था, वो सब मैं मिला के रखती हूँ, वो मेथी का दाना वगैरह सब। तो वो तेल मैंने जस्ट खोलने का मन नहीं था, बीचों बीच रख के बहुत देरी बाबा अपने आप को परेशान हो गई हूँ। डकार भी लिया, लेकिन वो जो क्यों माने सही बाबा, फिर जाके मैंने वैसे ही उल्टी हुआ, क्योंकि कल रात को मैंने और मेरे हस्बैंड ने आपको दूध पर सदनी लगाई थी, क्योंकि खीर था। तो बाबा मैं और मेरे हस्बैंड, मैं आधा चाय हमने पिया और बस क्या था बाबा, चाय के पीने के बाद वही फिर से उल्टी हुआ। उल्टी हो के गुरुजी कुछ भी खाना नहीं निकला, सिर्फ वो चाय का पानी था और कुछ तो खट्टा या तीता पानी था बाबा। उसको पीने के बाद मुझे बहुत हल्का लगा, हल्का तो लगा लेकिन बेचैनी बना रहा बाबा, सर दर्द बहुत था। मैंने कल शनिवार सोच के फिर अपने से उठी हूँ गुरु जी, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज जाके नींबू वारा नमक वार के जल में बहाया करके गुरु जी, जब वो नींबू उसी में से फट गया था, आवाज नहीं किया और ब्लैक एकदम हो गया बाबा, मैंने उसको जल में ढाल दिया, वो सीधे ऊपर उठ गया था। जितनी बार भी वाराणसी से बाहर की तरफ फेंकने का कोशिश कर रही थी, उतना बार ही अंदर आके अटक जा रहा था फिर से। तो बाबा मैंने जबरदस्ती के, वो 2-3 टुकड़े हो चुके थे उसके, तो मैंने उसको उठा के 2 बार में फेंक के वहाँ जल डाल दिया। उसके बाद बाबा मैं राम नाम का गान लगा के सो गई हूँ, और यही बाबा आपने शायद मुझे उठाया भी है कि नहीं मुझे याद नहीं, यही अभी 5 बजने से कुछ मिनट पहले बाबा आपने मुझे उठाया था। आपका न्यूनतम शुक्राना है कि आपने रक्षाबंधन की गिफ्ट में मेरे तेरे परेशानी आने पहले ही कट जाएंगे, तो आपका न्यूनतम शुक्राना है गुरु जी। आपने मुझे फिर से हेल्पलेस किया, कुछ तो परेशानी था जो कि उल्टी के द्वारा निकाल दिया बाबा। बस बाबा इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करके आगे के पाठ की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय राम जय राम जय जय राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज दिन है रक्षाबंधन, आज 9 अगस्त। आज बहुत अच्छा दिन है। आज पूर्णिमा भी था, पूर्णिमा भी है। आज संध्या बेला में अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ, और मैं बिपिन अंकल के चैनल के माध्यम में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी।
रक्षाबंधन के ढेर सारे शुभकामनाएं और कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी। रक्षाकर्ता तो आप ही है गुरुजी। अब से हम सब बंधन में बांधे हैं गुरुजी। मैं अपने अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैंने रक्षाबंधन के दिन गुरुजी को राखी पहनाया है। स्वरूप के आगे राखी मैंने रख दिया है और गुरुजी सुबह से मुझे बहुत ढेर सारा ब्लेसिंग्स सत्संग के मार्फत गुरुजी मुझे भेजे हैं और ढेर सारे आशीर्वाद भी भेजे हैं, ढेर सारा गिफ्ट भी भेजे हैं। रक्षाबंधन में गुरुजी सत्संग सुना के ढेर सारा मुझे आशीर्वाद दिए हैं और आश्चर्य की बात है संगत जी, मेरे पैर में जो दर्द था वो गुरुजी लेके चले गए। मेरे पैर में अभी दर्द है लेकिन बहुत कम है, हम जानते हैं वो भी आगे चल के सब ठीक कर देंगे। मेरे गुरुजी, मेरे गुरु पापा सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, 2 दिन पहले मेरे पैर में इतना दर्द था, मैं 2 दिन क्या 1 दिन पहले भी मेरे पैर में इतना दर्द था, मुझे सोने बैठने में बहुत दर्द हो रहा था, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं अभी भी नहीं अच्छे से बैठ नहीं सकती हूँ, नीचे तो नहीं बैठ सकती हूँ और मैं पैर को फोल्ड करके भी नहीं बैठ सकती हूँ और मुझे बहुत दर्द, जब मैं सो जाती हूँ बिस्तर में, सुबह उठने मुझे बहुत दर्द होता है। मैं ऐसे अचानक से नहीं उठ पाती हूँ, थोड़ा देर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आँख खुलने के बाद थोड़ा देर बाद ही हम उठ सकती हूँ। इतना मेरा लेफ्ट साइड के नी में इतना पेन है और मैं तो सोच रही थी क्या करूँ, कैसे करूँ। मैं तो गुरुजी जब गुरुजी पहले एक सत्संग में सुनाया था, जब भी पैर में दर्द है तो मेरे मंत्र जप करके थप्पी मार, 7 बार मंत्र जप करके थप्पी मार। मैं तो वैसे किया है और मेरा पैर का दर्द बहुत बहुत ठीक हो गया है। और आज मुझे सत्संग सुना है, जो दिया का जो घी है उसको लेके थोड़ा लेके पैर में मालिश कर, ठीक हो जाएगा और तुझे डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो सोच रहे थे सोच में पड़ गए थे कैसे मेरा दर्द ठीक होगा, क्योंकि संगत जी मेरा पैर में ऐसे चलेगा तो कैसे होगा। मुझे उठने बैठने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ऑफिस भी जाती हूँ, अगर नी में इतना दर्द रहेगा तो कैसे मेरा दिन चलेगा। ऐसे मैंने गुरु जी के पास मैंने अरदास रखे थे, मैंने प्रार्थना किए थे, पापा मेरा पैर का दर्द ठीक कर दीजिए, मेरा पैर का दर्द ठीक कर दीजिए। और गुरुजी ने मेरा बात सुना है और मेरा पैर का दर्द बहुत बहुत कम हो गया है और आगे चल के हम जानते हैं मेरा पैर का दर्द और भी कम हो जाएगा गुरुजी की कृपा से, आशीर्वाद से। सब कुछ गुरुजी सत्संग सुना के कर रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बोल रहा है अभी तेरा दिन बदल रहा है, तेरा दिन बदलना शुरू हो गया है। तुझे मैं बहुत ढेर सारा ब्लेसिंग्स देने वाला हूँ। क्या जो तुझे मिलेगा तू वो सोच भी नहीं सकता है। गुरुजी सब कुछ लेने के लिए तैयार हूँ गुरुजी, सब कुछ इस लेने के लिए मैं आपकी बेटी तैयार है गुरुजी। जो बनाना चाहते हैं, जो काम करवाना चाहते हैं करवा लीजिए गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को आपके चरणों में स्थान देने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, 2 दिन से क्या हुआ, 2 दिन क्या हुआ, पर 2 दिन एक के बाद एक 2 दिन एक साथ 2 दिन क्या हुआ, मेरे घर में दोनों चूहा, वो जो चूहा का जो ट्रैप होता है उसमें अटक गया है। छोटा छोटा जो चूहा है, मेरा बेटी उससे बहुत डरते हैं और वो चूहा आके वो ट्रैप में वो ट्रैप लगा के रखे है, वो जो ग्लू जो रैबिट का जो रैट का जो ग्लू होता है वो मैट
ब्लू मैट जो आता है वो ब्लू मैट में दोनों 2 दिन पर एक के बाद एक साथ में दोनों दिन क्या हुआ, दोनों वो डैट आके अटक गए और वो उधर ही मर चुके हैं। हम लोग फेंक दिए हैं, मेरे हस्बैंड अंकल ने उसको फेंके हैं। और गुरुजी बोलता है तेरी बेटी के ऊपर संकट था, मैंने टाल दिया है, तू चिंता मत कर। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल में मेरे और मेरे परिवार को रक्षा करने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी बोल रहे थे तेरे पैर का दर्द मैं अपने ऊपर लेके चला जा रही हूँ, तू अभी सत्संग सुन। वो सुना के जब से वो सत्संग सुना है मेरा पैर का दर्द और भी कम हो गया है गुरुजी। संगत जी मेरा पैर का दर्द और भी कम हो गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। आज तक जिंदगी में जो भी कुछ मिला है आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद पे, आपके आशीर्वाद से, वो सब चीज के लिए आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल शुक्र, पल पल शुक्राना। हजारों में मुझे चुनने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, पल पल शुक्राना। दर्शन भी देते हैं संगत जी, कभी बटरफ्लाई में, कभी दिए में, कभी लाइट में, हर पल दर्शन देते हैं, पल पल शुक्राना। कभी अपने स्वरूप में भी दर्शन देते हैं, इतना प्यारा दर्शन देते हैं गुरु जी। हर पल मुझे स्माइलिंग फेस में दर्शन देते हैं, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा ही चल रहा है गुरु जी, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरे जीवन में जो कुछ पल आए थे गुरु जी, सब कुछ आप मुझे वो पल दिखाए थे गुरु जी, सब कुछ मेरे जीवन में कुछ सिखाने के लिए। इसके लिए आपको शुक्राना 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 गुरु जी। आपके बेटी अभी बहुत बदल चुके हैं गुरु जी, पहले जैसे नहीं रही गुरु जी। आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो रहा है। मेरे परिवार में सब कुछ, सब कोई सुस्त है गुरु जी। आप मेरे हस्बैंड अंकल भी सुस्त है, मेरे बेटी भी सुस्त है। मैं जानती हूँ आहिस्ता आहिस्ता मेरा सब काम बनने लगेगा गुरु जी। आपके कृपा से सब कुछ अच्छा ही होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। आज रक्षाबंधन के दिन गुरु जी आप बोले आप ही मेरे माता है, आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे भाई है, आप ही मेरे सखा है, आप सब कुछ है गुरु जी मेरे। आप मेरे सांस है गुरु जी, आप ही मेरे सांसें है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके कृपा से सब कुछ चल रहा है गुरु जी। आपके बेटी बहुत खुश है। आज मुझे इतना एनर्जी मिल रहा है गुरु जी। आज के दिन मेरे शरीर में बहुत एनर्जी आ गया है। 2 दिन पहले मेरे शरीर कैसे कैसे हो रहा था, मेरा मन कैसे कैसे हो रहा था, मैं सोच में पड़ गए थे मुझे इतना बीमारी कैसे आ गया, कैसे मेरा पहले जैसा एनर्जी मिलेगा गुरु जी, वो भी आपने दे दिया है गुरु जी। पल पल शुक्राना, इतना एनर्जी दीजिए गुरु जी, मैं सब काम अब अकेला कर पाऊँ गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आज रक्षाबंधन के दिन आपके चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। दिल से किया हुआ है शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरु जी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना 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 गुरु जी। आप जो बोल रहे थे कोई मदर फिगर है मेरे परिवार में जो मुझे बुरी नजर से देखता है, मेरी बुराई करता है गुरु जी, उनको भी माफ कर दीजिए गुरु जी। हम जानते हैं गुरु जी वो मेरा बहुत अपना है गुरु जी, उनको भी सुबुद्धि दीजिए गुरु जी, वो सुधर जाए गुरु जी, उनको भी माफ कर दीजिए गुरु जी। तो सबको माफ कर दिया है गुरु जी, आप ही माफ कर दीजिए गुरु जी। सबको सुस्त रखिए, सबको अच्छे रखिए गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से दिल से किया हुआ शुक्राना गुरु जी। आपके चरण में आज रक्षाबंधन के दिन निवेदन कर रही गुरु जी, स्वीकार कीजिए। हर पल मेरे साथ रहिएगा गुरु जी।
और मुझे कुछ नहीं चाहिए। परिवार का हर सदस्य को स्वस्थ रखिए, खुश रखिए गुरु जी। तब ऐसे तब कुछ भी अभाव नहीं रखे है गुरु जी परिवार में, मेरा परिवार में, मेरे सबके परिवार में मैं कुछ भी अभाव नहीं रखे है गुरु जी। सबको खुश रखिए गुरु जी। सब कोई अगर खुश रहेगा तो मैं भी खुश रहूंगी गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे मेरे परिवार को रक्षा कीजिए और परिवार के साथ रहिए गुरु जी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सबको सबको स्वस्थ रखिए, सबको खुश रखिए गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। करवा लीजिए गुरु जी, जो कर्म है करवा लीजिए। सब कुछ मैं छोड़ सौंप दिया है गुरु जी। मैं तैयार हूँ, हर काम के लिए तैयार हूँ गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। मैं तैयार हूँ गुरु जी, आपकी बेटी तैयार है गुरु जी। इतना एनर्जी भर दीजिए मुझ में गुरु जी, मैं अकेले सब काम कर पाऊँ गुरु जी। इतना सक्षम बना दीजिए मुझे, यही प्रार्थना है गुरु जी। स्वस्थ रखिए गुरु जी, और कुछ नहीं चाहिए आपके पास। और साथ आप साथ में रहिएगा गुरु जी। इसी के साथ मैं आज के शुक्राना सत्संग विराम दे रही गुरु जी। महामंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग आज के लिए विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पूरा संगत परिवार को सुस्त रखिए, खुश रखिए। आज रक्षाबंधन के लिए, आज रक्षाबंधन के दिन सबको मनोकामना पूर्ण कीजिए गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपके सी चरण में कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।